ईच, ई ए सी एच। दूसरा वर्ड इवरी, ई वी ई आर वाई। तीसरा आइदर, ई आई टी एच ई आर, आइदर। और चौथा लास्ट में वर्ड पढ़ना है नाइदर, एन ई आई टी एच ई आर। तो ये 4 वर्ड पढ़ने हैं आज, ठीक। ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, ठीक। तो ईच और इवरी, ठीक। इन दोनों की हिंदी होती है प्रत्येक। प्रत्येक। अब कितने में प्रत्येक, तो अभी बताएंगे आगे। अब दूसरा आइदर और नाइदर। तो इन दोनों की हिंदी अलग अलग है। आइदर की हिंदी होती है दो में से कोई एक, नाइदर की हिंदी होती है दो में से कोई नहीं। यानी ये दोनों वर्ड दो के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? या तो दो वस्तु होंगे या तो दो व्यक्ति होंगे, ठीक। अब ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन है। तो कब एडजेक्टिव होगा, कब प्रोनाउन होगा? तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखा जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब ये वर्ड, ये चारों में से, इन चारों में से 3 वर्ड ही हैं जो प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। 3 वर्ड मात्र हैं जो दोनों हैं, ठीक। प्रोनाउन भी होगा और एडजेक्टिव। ये इवरी, ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। तो कब प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा? तो जब ये 3 वर्ड ईच, आइदर और नाइदर, ये वर्ब से तुरंत पहले लिखे होंगे। वर्ब से तुरंत पहले ईच, आइदर, नाइदर। तो जब ये वर्ड 3 ईच, आइदर और नाइदर, इनके तुरंत बाद वर्ब होगी, तभी ये 3 वर्ड क्या होंगे? प्रोनाउन, ठीक। अगर इन 3 वर्ड के बाद में नाउन आएगा, नाउन ईच, आइदर और नाइदर, इन 3 वर्ड के बाद में अगर नाउन आएगा, ठीक। तो अब 3 कहाँ रहे? चारों हो गए, ये भी तो एडजेक्टिव था। तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके तुरंत बाद अगर नाउन है तो ये एडजेक्टिव होंगे। और इनके ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद अगर वर्ब है तो ये प्रोनाउन होंगे, ठीक। तो अब इनके साथ वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर या फिर प्लूरल? तो कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? तो सिंगुलर का मतलब एक होगा, प्लूरल एक से अधिक होगा। तो पहले ईच और एवरी, ईच, एवरी, दोनों की कंपेयर करते हैं। दोनों की हिंदी सेम है, प्रत्येक, ठीक। तो ईच का यूज होता है दो या दो से अधिक के लिए, यानी दो के लिए भी होगा और दो से अधिक के लिए, यानी दो या दो से अधिक। अब व्यक्ति होगा या फिर वस्तु होगा, है ना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ये हिंदी में हो गया, इसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक। तो फॉर एंड ऑब्जेक्ट, या पर्सन लिख दें यहाँ पे, है ना।
मोर देन टू, या फिर टू मीन्स दो, और मीन्स या, है ना, तो दो या दो से अधिक, वही हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, तो फॉर टू यानी दो, या दो से अधिक, मोर देन टू दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक। ये इवरी दोनों की हिंदी सेम है प्रत्येक। अब इवरी का यूज दो से अधिक के लिए, सिर्फ दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, यानी फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में तो वस्तु होगा या फिर व्यक्ति होगा, ठीक। तो दो या दो से अधिक, ईच का यूज करेंगे, दो से अधिक के लिए इवरी का, दो के लिए इवरी का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सेंटेंस में एक बार लिखे हो या दो बार, जितनी बार लिखे होंगे, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, ठीक। तो ईच, इवरी, आइदर और नाइदर, इन सब के साथ वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है, जिसके लास्ट में एस लिखा होगा वो सभी वर्ब सिंगुलर होती हैं, ठीक। जैसे इज लिखा होगा या फिर आर, तो किसके लास्ट में एस लिखा है इसमें, तो ये होती है सिंगुलर। इस तरह से याद रखना है। फिर अगला नीड, इसमें लिखा होगा नीड्स, तो किसके लास्ट में एस लिखा हुआ है इसके, तो यही सिंगुलर है, ठीक। तो इस तरह से याद रखना है। तो जिसके लास्ट में एस लिखा होगा वही वर्ब सिंगुलर होगी, यानी कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक। अब एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखा, ईच इज हैप्पी। दूसरा लिखा, ईच बॉय इज हैप्पी। ईच इज हैप्पी, नीचे लिखा ईच बॉय इज हैप्पी। तो पहले देखो लिखा ईच, इसके बाद ये वर्ब लिखी हुई है, फिर इसमें देखो ये ईच लिखा हुआ, इसके बाद नाउन। तो पहले वाले सेंटेंस में ईच के बाद वर्ब आ गया, तो ये ईच क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। तो जिस वर्ड के बाद में वर्ब रहती है वो प्रोनाउन है। अब इसके बाद में नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा। तो ईच इज लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, तो पहला सही हो गया। दूसरा ईच बॉय इज, ये भी सही लिखा है, ईच लिखा है तो वर्ब सिंगुलर। तो ईच इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, दोनों सही है, दोनों की हिंदी एक है, ठीक। अगला इवरी का। अब इवरी का लिखेंगे एग्जांपल, इवरी। अब इसके बाद वर्ब नहीं रहेगी, ठीक, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव, तो इसके बाद हमेशा नाउन ही रहेगा। तो इवरी मैन इज लेबोरियस, ठीक। तो इवरी मैन, यानी मैन क्या है, नाउन है। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, ये तो बताया था ना। तो इवरी मैन इज लेबोरियस, इवरी के बाद देखो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर है वर्ब। तो इवरी मैन इज लेबोरियस, ये क्या हुआ, ये करेक्ट है। अगर इवरी के बाद सीधे इज लिखा होता है, मैन ना होता, यानी कोई नाउन ना होता, तो ये गलत हो जाता, ठीक। तो इवरी मैन इज लेबोरियस, अब ये सही होगा। अब अगला आइदर और नाइदर।
अगला वर्ड है आइदर, नाइदर। तो इसको आइदर और ईदर दोनों पढ़ते हैं, इसको भी नाइदर और नीदर। ठीक, तो आइदर का मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। अब ये नाइदर भी होगा, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो आइदर का प्रयोग करते हैं दो में से कोई एक के लिए, नाइदर का दो में से कोई नहीं। ठीक, यानी दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब इनके साथ भी वर्ब सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल लिखते हैं। तीन एग्जाम्पल लिखना है। ठीक, उसमें से कौन से सही होंगे कौन से गलत। तो पहला लिखा आइदर इज कमिंग, आइदर इज कमिंग। दूसरा आइदर हैव मनी। तीसरा नाइदर इज सैड, नाइदर इज सैड। तो पहला लिखा हुआ है आइदर इज कमिंग, आइदर हैव मनी, नाइदर इज सैड। तो आइदर नाइदर, इनके बाद में आइदर और नाइदर, इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगी। ठीक, अब ये प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, यानी इनके बाद डायरेक्ट वर्ब भी आ जाएगी और इनके बाद नाउन भी आ जाएगा, दोनों रहेंगे। तो आइदर लिखा हुआ है, फिर इज लिखा हुआ है, तो इज तो वर्ब है, तो आइदर के साथ इज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है आइदर हैव लिखा है, तो हैव वर्ब है ना, हैव कैसी वर्ब है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो हमने कहा था सिंगुलर में एस रहेगा लास्ट में, इसमें एस लिखा है नहीं ना, ये गलत हो गया। फिर लिखा है नाइदर इज सैड, तो नाइदर के साथ वर्ब लिखी है, सिंगुलर लिखी है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा गलत हो गया, आइदर हैव मनी। ठीक, अब एक बात और, वर्ब तो बता दिया कि सिंगुलर आएगी, लेकिन अब नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल, है ना। तो इनके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर रहेगी, ईच, एवरी, यानी इन चारों शब्दों के साथ आइदर और नाइदर, इनके साथ हमेशा नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अब सिंगुलर नाउन कौन सी, तो सिंगुलर काउंटेबल, सिर्फ सिंगुलर अनकाउंटेबल नहीं रहेगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगी इनके बाद, वर्ब सिंगुलर रहेगी। ठीक, अब कई बार देखा होगा लिखा होता है ईच ऑफ द, नाइदर ऑफ द, है ना। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद अगर ऑफ द लिखा हुआ है, ऑफ द, ठीक, तो डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगी अब, क्योंकि द लिखा है आर्टिकल। अब आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ठीक, तो आर्टिकल द लिखा हुआ है तो नाउन तो 100% रहेगा रहेगा। ठीक, तो द, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद ऑफ द लिखा हुआ है। अब इनके बाद नाउन कैसी रहेगी, नाउन तो आना ही आना है, तो नाउन सिंगुलर रहेगी या फिर प्लूरल। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ द लिखा हो तो नाउन हमेशा प्लूरल लिखना है। ठीक, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। ठीक, तो ये दो बातें सिर्फ याद रखनी है इसमें बस।
ईच एवरी आइदर और नाइदर, इनके साथ नाउन सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद ऑफ द भी रहेगा, नाउन होगा प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ठीक, तो ये राइटिंग में भी बहुत काम आते हैं चारों वर्ड, और स्पीकिंग में यानी बोलने में भी। ठीक, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी से। ठीक, इसके बाद सीएचएसएल का आएगा, फिर सीजीएल का चल ही रहा है। तो ये ईच एवरी आइदर नाइदर,